जो बहुत ही ह्यूमरस बनता है, उसकी आदत है कि वो हर चीज़ को 3 बार रिपीट करता है। तो मैंने उसको फ़ोन मिलाया और मैंने उसे कहा कि ऐसे ऐसे शो हो रहा है। हाँ यार लाजवाब यार, बेहतरीन यार आकाश यार। मैंने कहा तो फिर आ रहा है यार, मिल्क शेक पी के मजा आ गया। यार मतलब शानदार बनाता है यार मिल्क शेक, यार बादाम भी डालता है इसमें। मैंने कहा आ रहा है कि नहीं ये बता। आई विल कम टू द प्लेस। वो हर चीज़ 3 बार बोलता है। You can even make aliens laugh, you can make even aliens laugh, you can make even aliens laugh. मैंने कहा आ रहे हो कि नहीं ये बताओ। या I will come. मुझे समझ आया कि वो आ जाएगा, एक बंदा तो आएगा, कोई और आएगा। उसके बाद मैंने एक और मेरे फ्रेंड है जो स्पिरिचुअली बड़े इंक्लाइंड है, उनको मैंने बोला, उनके पास में गया तो वो स्पिरिचुअली सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। See बंधु, there are 2 things. One is your karma and other is your phal. So what you have to do, you have to go out there and do your karma, and your karma is to make people laugh. अब people हंसेंगे कि नहीं, that's their karma. मैंने कहा बस समझ गया सब। उसके बाद I am here and you are also here. So that's how it went about it. So about me and beyond, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताता हूँ about me. मेरा मतलब बचपन से ही मैं फेमस ही पैदा हुआ था। आई डोंट नो कहाँ कुछ गलती हो गई और मैं यहाँ पर आ गया। समथिंग वेंट रॉन्ग समवेयर एंड लैंडेड अप हियर। बिकॉज़ जब मैं पैदा हुआ तो लोग पूछते थे आप कहाँ पे रहते हो, तो मैंने कहा मैं दरियागंज रहता हूँ। अरे दरियागंज, मम्मा ये देखो, ये ना दरियागंज रहते हो, दिल्ली में आते हैं, झांसी जाते थे हम, तो ऐसे ही मतलब रिएक्शन होता, हम दिल्ली में रहते हैं, वो आते ना गुमशुदा तलाश के लिए 5 फुट से। अच्छा हम कभी घूमने के लिए आएंगे तो आप हमें मिला दोगे वहाँ पे? वहाँ मिला देंगे। और दूसरी चीज जो बहुत फेमस थी वो सब लोग क्लिनिक था। और ये मत पूछिएगा कि मॉडल मतलब सेम टू सेम क्यों है 30 सालों से। भरपूर जोश और शक्ति के लिए आज ही मिले। So I was born famous. उसके बाद मैं स्कूल गया तो जो मैं मतलब अपना सेलिब्रिटी स्टेटस मैंने वहाँ पे भी मेंटेन रखा। मैं ही एक ऐसा स्टूडेंट था जो 10-12 डायरी खरीदा करता था। मतलब जनरली लोगों को एक ही डायरी मिलती है स्कूल में और वो 365 पन्ने होते हैं जिसमें लोग नोट कर लेते हैं होमवर्क। तो उसमें क्या होता था कि वो 365 पेजेस होते थे, बट सिर्फ 2 पेजेस होते थे जो टीचर रिमार्क्स के होते थे, और वो 2 पेजेस जो होते थे वो 2 हफ्ते में पूरे हो जाते थे, इतने रिमार्क्स मिलते थे टीचर्स से। तो लोगों की अभी नई बुक्स नहीं आई हुई होती थी और मेरी नई डायरीज आनी शुरू हो जाती थी। तो कहता आपको डायरी मिली नहीं थी? मैंने कहा नहीं कल मिली थी, वो तो पूरी भी हो गई। तो ये एक मेरा मतलब अचीवमेंट था क्लास में। उसके बाद मैंने मतलब एक और रिकॉर्ड बनाया कि सबसे ज्यादा थप्पड़ पड़े मुझे क्लास में, और एक बार रिटर्न परमिशन मांगी गई, मतलब जो मेरे टीचर थे उन्होंने कहा मुझे एक बार राइट रिटर्न में दे दीजिए मेरी मदर को कि मैंने कितना भी मार सकता हूँ। उन्होंने कहा बिना मारे आपने इनके गाल सुझा दिया, अगर परमिशन दे दी तो उसके बाद क्या होगा, ये तो वापस ही नहीं आएगा। तो उसके बाद वो टीचर मुझे थे वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते, बड़े खुशनसीब है वो बच्चे जिनके माँ बाप उनसे इतना प्यार करते, बेशर्माई का आलम तो देखो। अरे बेशरम लड़के, तुम्हारे पास नटराज के भल्ले खाने के पैसे हैं, 10 रुपए का रजिस्टर नहीं खरीदा जाता तुमसे। तो ये स्कूल की बातें थी। और अबाउट मी मैंने कहा थोड़ा सा लाइट नोट पे स्टार्ट करते हैं, और अब थोड़ा सा मी तो हो गया एंड आई नाउ गो बियॉन्ड मी। सो बियॉन्ड मी का मतलब जो है कि एक स्टार्ट करता हूँ, जैसे लोग होते हैं हमारे ऑफिस में, तो एक अक्सर रहता है कि फोन आता है, और अब जैसे नवयुवक होते हैं ऑफिस में तो अक्सर मैट्रिमोनियल कॉल्स भी आती रहती है। ऐसे ही कई फोन्स मैंने सुना अपने दोस्तों को अटेंड करते हुए। छोटा सा अगर क्या होता है जब फोन आता है मतलब ऑफिस में मैट्रिमोनियल, हेलो या एम आई टॉकिंग टू अभिषेक? या आंटी दिस इज अभिषेक, या प्लीज टेल मी। या दिस इज रिगार्डिंग द प्रोफाइल ऑफ माय डॉटर, शी इज वर्किंग इन इंफोसिस, she is 5 feet 6 inch and now she is beautiful. Beautiful बोला। भैया आंटी आप प्लीज टेल मी व्हाट कैन आई डू? भाई संभालिए यार, हाँ फोन आ रहा है इंपॉर्टेंट घर से, मैं आता हूँ अभी आपको। या आंटी प्लीज टेल मी। या आई हैव अ डॉटर, शी इज 5 feet 6 inch, she is working in Infosys and she is beautiful. या आंटी या प्लीज टेल मी हो गया ना अभी। Beta, where are you working? I am working in HCL, aunty. You are working in HCL. What is your package? No, aunty, I have taken this 3-month package. I am using it for 5 years. And I have been it 3 times, aunty. No, I am not asking about this package. I am asking about your salary package. What is your salary?
Auntie, we have updated all the details in my profile. You can check that out. But you said your profile is 5 years old. No, auntie, but I think salary is the recent one. So for 5, now you are only drawing this much. I thought this was a 5-year-old salary. No, auntie, this is my current salary, I think. अभी भी इतना ही मिलता है तो 5 साल पहले क्या चैरिटी में काम करते थे? Auntie, I want you to come through my father channel on this. Which channel? Auntie, my father channel on this. बेटा I have taken Tata Sky. इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा डाला. I don't get any father, my father channel. I watch Color, I watch Mahua, but I don't watch any my father channel. Auntie, actually I want you to come through my father route on this. Which route? Auntie, my father route. My father route. How can I come through your father? I'm already 55 years old. Can you stop this? It is not possible. Even if I decide to be daughter, I cannot come through your father. She is not a woman. He is not a woman. I mean, how can I come through your father? Auntie, actually my father is handling my profile. I want you to come through my father, auntie. You talk to my father, auntie. I'm in office right now. Oh, you don't like my daughter. So remember, she's in Infosys. Yeah, she is beautiful. Yeah, auntie, yeah, please tell me, auntie. Acha, tell me, do you get those calls? Which kind of calls, auntie? You get those calls, na? From Naukri.com, Chokri.com. You get those calls. See, it is all part of your duty. When you spend 10 hours in office, they take everything into account. That you will talk about your matrimonial, you will talk about your job change. All this is part of you. That's why your package is not going and you're stuck at the same package. तभी कुछ नहीं बढ़ रही तुम्हारी सैलरी वैलरी. आंटी आप मेरे फादर से बात करिए, मैं ये सब यहाँ पर नहीं कर सकता, अभी मैं ऑफिस में हूँ. See, tomorrow your responsibilities are only going to be increased. You will marry, you will have your office life, you will have your personal life, you will have your parents, you will have your finance, so much to take care of. And then if you decide to marry my daughter, then you will have a beautiful wife also. And remember, she is in Infosys. And she is beautiful. Yeah, auntie. I understand, auntie. Yeah, please. But I am in office, auntie, right now. Yeah, I understand. You're not interested in my daughter, na? I understand. Auntie, actually, you can talk to my father. I can't spend more time on this, auntie. See, I can't ask your father whether he likes my daughter or not. You have to marry my daughter. Auntie, I can't talk, auntie, right now. I am cutting the phone. Okay. My daughter is in Infosys. She is beautiful. There are a lot of bachelors here. I will find somebody else. Bye. ऐसे जनरली होता है, जब फोन आता है